राजनांदगांव के पोस्ट ऑफिस में शुक्रवार को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत विशेष आयोजन हुआ। इस मौके पर कस्टमर मीट रखी गई, जिसमें स्कूली बच्चों को डाकघर का भ्रमण कराया गया। अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि डाकघर कैसे काम करता है और इससे जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। बता दें कि भारतीय डाकघर की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी और इसी अवसर पर हर साल डाक सप्ताह मनाया जाता है। इस साल भी राजनांदगांव में अलग अलग दिन कई कार्यक्रम रखे गए। 1 अक्टूबर 2024 से राजनांदगांव का डाक संभाग अलग कर दिया गया है, जिससे अब यहाँ के विकास कार्यों में तेजी आएगी। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली के बाद और कई विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। जी, मैं सौरभ श्रीवास्तव, यहाँ राजनांदगांव संभाग डाकघर संभाग है, उसके अधीक्षक के रूप में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आया करता था डाक विभाग का, और 1 अक्टूबर से आप लोगों की ही कहना चाहिए, माननीय सांसद महोदय और मेरे स्टाफ में माननीय तिवारी जी, सारे लोगों के प्रयास से राजनांदगांव संभाग अस्तित्व में आया। वो 1 अक्टूबर 2024 से तो डाक विभाग में एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आने पर यूनिट हमारी बहुत और संगठित हो गई और बहुत सी सुविधाएं जो एक संभाग को मिलनी चाहिए वो डाकघर के रूप में हमको यहाँ मिल रही हैं। और ये जो कार्यक्रम हम आज आयोजित किए हैं, ये चूंकि डाक विभाग जो था वो 1 अक्टूबर 1854 में अस्तित्व में आया था, तो वो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है कहिए। हर साल हम अक्टूबर के एक वीक को, प्रथम वीक को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और उसमें 4 या 5 दिन जो सप्ताह में होता है, उसमें अलग अलग दिनों में डाक विभाग की अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें सामान्य जनता को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करते हैं और डाक विभाग से जितनी जुड़ी बातें हैं वो उनको समझाने बताने की कोशिश की जाती है। तो इसमें अभी स्कूल के बच्चों का डाकघर का विजिट कराया गया, उनको सिखाया गया कि डाक किस तरह आती है, किस तरह जाती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है, लेकिन उसको सरलता से समझाया गया। डाकघर में जितनी योजनाएं होती हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की योजनाएं होती हैं। मैं बताते हुए हर्ष महसूस करूंगा कि वित्त मंत्रालय की ही सारी योजनाओं को हम काउंटर प्रोवाइड करके डाकघर से लोगों के बीच में लाते हैं। तो इन सारी योजनाओं को और बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए आज एक कस्टमर मीट का आयोजन किया जाता था, जिसमें हमारे प्रीमियम कस्टमर जो होते हैं उनको बुला करके हम एक समीक्षा बैठक करते हैं कि जिससे जो थोड़ी बहुत कमी हमारी है उसको हम दूर करके और बेहतर सेवा प्रदान कर सके डाकघर की। लगभग एक वर्ष हो गए राजनांदगांव संभाग बने जी, और 3 महीने होंगे राज्य शासन के द्वारा चाबी दिए हुए, तो ये अभी भी 2 कमरे में कब तक लगेगा, क्या संभावना है? हाँ सर, जो अभी नए संभाग में हम लोग को संभागीय कार्यालय के लिए आप लोगों के ही प्रयास से जो भवन मिला है, उसमें हमारे सिविल विंग के द्वारा सारा कुछ देख करके सरकार को प्रस्ताव दे दिया गया है। अब इंतजार उसका है कि वो जल्दी हो जाए, लेकिन एक सामान्य तौर पर चर्चा हुई थी, तो उनमें माननीय निदेशक महोदय ने हम लोगों को कहा है कि दिवाली के जस्ट बाद हम अपने ऑफिस की शिफ्टिंग में और वहाँ सिविल मरम्मत और इलेक्ट्रिकल का काम करके यथाशीघ्र में भी पॉसिबल कोशिश रहेगी कि हम 15-20 दिन के अंदर उस काम को पूरा होने के अंदर वहाँ शिफ्ट कर लेंगे कार्यालय को। कस्टमर मीट का आयोजन लगभग कितने कस्टमर इसमें कस्टमर के रूप में आज दिन भर जितने लोग आए उनको भी एड्रेस किया गया, और उसके अलावा यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं और बीएड कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम आई, ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डाकघर से जुड़े हुए हैं। वहाँ से हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य होता है, तो उनको बुला करके और प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। साथ में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो IT 2.0 हमारे विभाग में लागू हुआ है, उसके तहत भारत सरकार ने हर 3 से 5 किलोमीटर के गैप में एक डाकघर खोलना तय किया। उसके अंतर्गत मानपुर मोहल्ला में अभी पिछले महीने ही हमारे यहाँ जून में 25 नए डाकघर और खुले हैं, तो कुल 525 हो गए। और अभी भी ये देखा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है कि 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी ना हो, एक डाकघर उस बीच में खोल लिया जाएगा। जी, मैं सौरभ श्रीवास्तव।